हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत मिताक्षरा सहभोजिता मिताक्षरा कोपार्सेनरी प्रणाली लागू थी। इस प्रणाली में केवल पुत्र ही जन्म से पैतृक संपत्ति में अधिकार रखते थे। पुत्रियां कोपार्सेनर नहीं मानी जाती थीं। लेकिन 2005 के संशोधन अमेंडमेंट ने स्थिति बदल दी। अब पुत्रियों को भी पुत्रों के समान अधिकार और दायित्व मिले। फिर भी प्रश्न यह बचा कि क्या वे पुत्रियां भी कोपार्सेनरी अधिकार की हकदार होंगी जो 2005 संशोधन से पहले जन्मी थीं, लेकिन मामला बाद में उठाया गया। तथ्य फैक्ट्स ऑफ द केस। एक हिंदू परिवार में पिता की मृत्यु 2001 में हो गई, यानी 2005 संशोधन से पहले। उसकी संपत्ति पर विवाद उत्पन्न हुआ। पुत्रियों दनम्मा और सुमन सुरपुर ने दावा किया मामला कि हिंदू कानून की व्याख्या और संपत्ति में बराबरी का हिस्सा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर लैंडमार्क अमर और अन्य ने तर्क दिया कि चूंकि पिता की मृत्यु 2005 संशोधन से पहले कानून की उत्पत्ति शास्त्रों कोपार्सेनरी अधिकार और न्यायिक निर्णयों से हुई है। मुख्य प्रश्न परंतु समस्या यह थी कि अलग अलग ग्रंथ और परंपराएं संशोधन से पहले जन्म लेने पर भी कोपार्सेनरी अधिकार पा सकती हैं। मुख्य प्रश्न यह था कि हिंदू विधि की व्याख्या करते समय क्या केवल शास्त्रों और धार्मिक हो जाने पर निर्भर रहना चाहिए समाप्त हो जाए, न्यायालय को प्रथाओं और आधुनिक जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। एक पुत्रियां भी कोपार्सेनर हैं। केस विवाद संपत्ति प्रॉपर्टी से जुड़ा था। 2005 संशोधन का उद्देश्य कहना था कि पारंपरिक शास्त्रों के अनुसार संपत्ति का उत्तरी भी जन्म से ही कोपार्सेनर पुरुष वंशजों भले ही सीमित रहना चाहिए। 2005 से पहले ही यह तर्क दे रहा था कि हिंदू कानून बराबरी का अधिकार नहीं है, बल्कि समाज की बदली दोनों संपत्तियों और प्रथाओं के अनुसार और व्याख्या होनी चाहिए। इस प्रश्न बेटियों को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना बेटों को मिलता है। हिंदू कानून की व्याख्या किस आधार पर होनी चाहिए? केवल शास्त्रों और ग्रंथों पर या फिर न्यायालय और समाज द्वारा विकसित प्रथाओं पर भी? समानता और न्याय को जब दो प्रावधान या परंपराएं तकनीकी आधार तब न्याय की मृत्यु 2005 से पहले पर निर्णयों को अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रिवी काउंसिल ने यह माना कि हिंदू कानून केवल महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार नहीं है और लैंगिक समानता की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा। न्यायिक निर्णय जुडिशियल न्यायालय ने 2005 व्याख्या भी हिंदू कानून का हिस्सा और न्यायपूर्ण तरीके से लागू किया। यदि किसी स्थिति में शास्त्र और प्रथा में विरोध हो तो न्यायालय को उचित और न्यायसंगत जस्ट एंड इक्विटेबल समाधान और मजबूत हुआ, जहां सुप्रीम कानून को पूरी तरह स्पष्ट किया कानून माना गया से ही कोपार्सेनर समाज की बदलती जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार उत्तराधिकार कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर लैंडमार्क माना जाता है। इस केस ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदू कानून रिजिड रिलीजियस रूल्स का संग्रह नहीं है, बल्कि डायनामिक लीगल सिस्टम है। 18 केस ने यह स्थापित किया कि जुडिशियल प्रेसिडेंट दोनों ही मिताक्षरा सहभोजिता में समान कोपार्सेनर के रूप में मान्यता दी। यह निर्णय भारत में महिला अधिकारों और लैंगिक न्यायालय ने यह साफ किया कि किसी भी कानूनी विवाद में केवल शास्त्रों का अंधानुकरण करने के बजाय सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और समकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा।